श्रोता प्रेमियों, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं एक किस्सा, सदा वृक्ष सोरंगा। देखिए, सदा वृक्ष और सोरंगा की कहानी जन्म जन्मांतर की प्रेम कहानी है, जिसमें सदा वृक्ष एक राजा के यहाँ जन्म लेता है और सोरंगा एक सेठ के यहाँ पैदा होती है। ये दोनों 7 जन्मों तक 7 प्रजातियों में जन्म लेते हैं, परंतु इनका प्रेम संबंध नहीं टूटता। प्रत्येक प्रजाति में इन्हें नाना प्रकार के कष्टों से गुजरना पड़ता है। सदा वृक्ष सोरंगा की कहानी बहुत प्राचीन है। संपूर्ण कहानी को सुनकर पता चलेगा कि इन्होंने कौन कौन सी प्रजातियों में जन्म लेकर कैसे कैसे कष्ट उठाए। आइए अब हम आप लोगों को कहानी की तरफ ले चल रहे हैं। सदा वृक्ष सोरंगा की है अति प्राचीन कहानी, प्रेम दीवाना सदा वृक्ष है सोरंगा दीवानी। कहा जाता है कि पूर्व जन्म में सदा वृक्ष एक गंधर्व था और सोरंगा रंभा नाम की अप्सरा थी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते थे। इंद्र के पूछने पर दोनों ने अपनी असलियत को छिपा लिया, इसलिए इंद्र ने दोनों को श्राप दे दिया, जाओ तुम दोनों मृत्युलोक में जन्म लेकर 7 जन्मों तक एक दूसरे को ढूंढते रहोगे, परंतु तुम्हारी आशा फिर भी पूरी नहीं होगी। वहीं बुजुर्गों के अनुसार इनके पूर्व जन्म की कहानी इस प्रकार है। एक बार किसी गांव में एक संत भिक्षा मांगने के लिए गया। दिन भर बेचारा गांव में घूमता रहा, परंतु किसी ने उसे भिक्षा नहीं दी। कि अरमानों पर पड़ गई धूल, आशा की डाली खिली नहीं, वह घर घर अलख जगाता रहा, पर तिल भर भिक्षा मिली नहीं। संत विचार करने लगा, ये बड़ा अजीब गांव है, आज तो ऐसे पापी गांव को छोड़ देना चाहिए। ज्यों गांव से बाहर पहुंचा, संत को क्रोध आ गया। उसने गांव को श्राप दे दिया कि इस गांव में आग लग जाए और सारा गांव विनष्ट हो जाए। कि एक बार भी संत का क्रोध उठा उर्जाग, दिया श्राप इस गांव में लग जाएगी आग। उसी गांव के किनारे एक कुम्हार और कुम्हारी रहते थे। अब तो संत के शब्द जैसे ही कुम्हार और कुम्हारी के कानों में पड़े, दोनों संत को प्रणाम करके कहने लगे, महाराज, संतों की वाणी कभी झूठी नहीं होती है। जब गांव में आग लग जाएगी तो हम लोग कैसे बच पाएंगे। संत ने कहा, तुम दोनों तत्काल अपना माल जेवर लेकर यहां से भाग जाओ। गांव में आग लगना निश्चित है, परंतु जाते समय पीछे मुड़कर मत देखना, अन्यथा भारी मुसीबत में पड़ जाओगे। संत तो वहां से चला गया। इधर माल जेवर लेकर कुम्हार और कुम्हारी ने एक वन की तरफ प्रस्थान किया। उनके प्रस्थान करते ही गांव में आग लग गई। गांव जलने लगा। कुम्हारी आगे है, कुम्हार पीछे है। संत ने कह दिया था पीछे मुड़कर मत देखना, परंतु दोनों ने गांव की तरफ देखा कि देखें गांव में आग लगी या नहीं। कि पाछे मुड़ी निगाह तिन डारी, अमर कट बने 2 नर नारी। ज्यों पीछे मुड़कर उन्होंने देखा, अब तो दोनों बंदर और बंदरिया बन गए। माल जेवर सब जहां का तहां पड़ा रह गया। दोनों उस विकट जंगल में प्रवेश करते हैं और एक बरगद वृक्ष की खोह में रहने लगे। शाम को साथ साथ बैठते हैं। दोनों अपनी भूल पर पछताते हैं। एक दिन की बात है, उसी बरगद के वृक्ष पर एक हंस और हंसनी का जोड़ा कहीं से आ गया। रात का वक्त था। बंदर और बंदरिया दोनों सो रहे थे। हंसनी ने हंस से कहा, स्वामी कुछ ऐसी बात कहो जो रात कट जाए। हंस ने कहा, तुम ही कुछ सुनाओ। हंसनी बोली, पत्नी को पति की बात सुननी चाहिए। इसी बीच बंदरिया की आंख खुल गई। बंदरिया जाग गई। इधर हंस ने कहा, हंसनी तो सुनो, आज की रात में एक ऐसा मुहूर्त है कि जिसकी काया पलट गई हो, वह इस वटवृक्ष के पास जो सरोवर है उसमें रात के समय स्नान कर ले तो पुरुष सुंदर राजकुमार और स्त्री सुंदर 12 वर्ष की कन्या बन जाएगी।
अब तो बंदरिया ने ज्यों हंस की बात सुनी, उसने बंदर को जगाया, उठो स्वामी, मेरे साथ चलकर इस सरोवर में स्नान कर लो, तुम सुंदर राजकुमार और मैं 12 वर्ष की कन्या बन जाऊंगी। बंदर ने कहा मुझे सोने दे, तू ही जाकर स्नान कर ले। बंदरिया ने जब ज्यादा दबाव डाला तो बंदर को गुस्सा आ गया, उसने खींच कर बंदरिया की लात मारी, वहां सरोवर में जाकर गिरी कि खींच लात बंदर ते ही मारी और गिरी बंदरिया ताल मझारी। अब तो बंदरिया जिन सरोवर में गिरी सुंदर कन्या बन गई। इधर बंदर जब जगा, उसने बंदरिया को नहीं देखा तो बड़ा दुखी हो गया, विचार करता है कि मेरी पत्नी कहाँ चली गई। तब तक वो कन्या खोह में आ गई। उसने कहा स्वामी, मैंने तुमसे कहा था सरोवर में स्नान कर लो, तुमने हमारी बात नहीं मानी, मैं तो 12 वर्ष की कन्या बन गई, तुम ज्यों के त्यों बने रहे। बंदर ने सोचा बात तो सही थी, चलो अब स्नान करके देखें। वह स्नान करने गया, बार बार डुबकी लगाता है परंतु कुछ भी नहीं होता है। आखिरकार लौट आया। कन्या बंदर को बहुत चाहती है, उसके तन पर कोई वस्त्र नहीं है। जंगल में जब कोई मनुष्य दिखाई पड़ जाता है तो बेचारी खोह में छुप जाती है। बंदर वन से फल तोड़कर लाता था और उस कन्या को खिलाता था। होनहार की बात है कि होनहार हो कर रहे विधिगत कहीं न जाई, जो कुछ लिखा लिलार में तेही को सके मिटाई। एक दिन की बात है, बंदर फल लेने चला गया और इधर शिकार खेलते खेलते एक राजा उसी वृक्ष के पास पहुंच गया। उसकी निगाह उस कन्या पर पड़ गई। कन्या तो उसे देखकर खोह में छुप गई। राजा विचार करने लगा, यह कन्या तो हमारे योग्य है। उसने अपने घोड़े से कोड़े को नीचे गिरा दिया और कहने लगा, अरे सुंदरी, मेरा कोड़ा नीचे गिर गया है, जरा इसको उठाकर मुझे दे दीजिए। सुंदरी ने कहा, अरे परदेसी, मैं निवस्त्र हूँ, इसलिए बाहर नहीं आ सकती हूँ कि कैसे आऊं पास तुम्हारे और तन पर ये कुन वस्त्र हमारे। राजा ने अपना दुपट्टा फेंक दिया, कहा इसे पहनकर तुम नीचे आ जाओ। अब तो कन्या दुपट्टा ओढ़कर नीचे आई। उसने ज्यों कोड़ा पकड़ाया, राजा ने उसका हाथ पकड़कर घोड़े पर बैठा लिया और घोड़े को दौड़ा दिया। अब तो कन्या विलाप करने लगी। उसने राजा से विनय की, मेरा पति मेरे बगैर मर जाएगा, इसलिए मुझे छोड़ दीजिए। परंतु राजा नहीं माना, उसे अपने महल में ले आया। राजा ने कहा, सुंदरी, तुम्हें हमारी रानी बनना पड़ेगा कि उरी इच्छा अस कर विवाहू अपूर्व सुंदरी मोर उछाहू। कन्या ने कहा, महाराज, मुझे 12 वर्ष की मोहलत चाहिए। 12 वर्ष तक तुम हमारे पिता बनकर रहोगे, इसके बाद मैं तुम्हारी पत्नी बन जाऊंगी। अगर बीच में तुमने कोई गड़बड़ किया तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगी। राजा ने स्वीकार कर लिया। अब तो नगर की नारियों को पता चला कि राजा विवाह करके लाए हैं। नगर की स्त्रियां नई बहू को देखने के लिए दौड़ पड़ी। इधर तो राजा के यहाँ स्त्रियों की भीड़ है, खुशी मनाई जा रही है, और उधर वह बंदर फल लेकर वापस लौटा। आज उसने देखा खोह में कन्या नहीं है। विलाप करने लगा कि अहो प्रिया, अब हम का करी हई और तुम बिन प्राण त्याग के मरी हई। हे प्यारी, अब मैं तुम्हारे बगैर कैसे जिंदा रहूंगा? मैं भी अपने प्राणों को छोड़ दूंगा। विचार करता है कि कन्या को कहीं कोई जंगली जानवर तो नहीं खा गया। इधर तो कन्या के बगैर बंदर दुखी है और उधर बंदर के बगैर कन्या भी दुखी है। एक दिन सुंदरी को एक उपाय सूझा। उसने राजा से कहा, पिताजी, मैं बंदरों का नाच देखना चाहती हूँ। राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि प्रत्येक मदारी अपने अपने बंदर को लेकर आए। राजकुमारी बंदरों का नाच देखना चाहती हैं, उसे बहुत सा इनाम दिया जाएगा। अब तो तमाम मदारी बंदरों को ले लेकर पहुंचने लगे, परंतु कन्या तो अपने पति के लिए यह नाटक कर रही थी। एक दिन की बात है, उसी बरगद के पास एक मदारी पहुंच गया। बंदर कन्या के सोच में दुखी बैठा हुआ था। मदारी ने पीछे से जाकर उसे पकड़ लिया
और जंजीर में जकड़ लिया। अब तो ये बेचारे नाचना भी नहीं जानते थे। राजमहल में ले जाकर लकड़ी मार मार कर नचाने लगा। सुंदरी ने अपने पति को पहचान लिया तो उसने कहा, इस बंदर के बदले तुम मुझसे कुछ धन मांग लो और यह बंदर मुझे दे दो। मदारी ने बंदर राजकुमारी को दे दिया और बदले में कुछ धन लेकर घर चला आया। अब तो दोनों ने एक दूसरे को पहचाना। कन्या उस बंदर से प्रेम करने लगी। बंदर के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर पहले उसे खिलाती थी और फिर स्वयं खाती थी। एक दिन की बात है, कन्या बंदर को छोड़कर बगीचे में टहलने के लिए चली गई और इधर राजा की बहनों ने लकड़ी मार मार कर उसे नचाना शुरू किया। इधर उधर भागने पर उसका गला कस गया और बंदर की मृत्यु हो गई। कन्या ने आकर बंदर को मरा हुआ देखा। अब तो उसके दुख की सीमा नहीं रही, विलाप करने लगी। उसने बंदर के साथ सती होने का विचार किया और चिता में बैठकर वह बंदर के साथ जल गई। इधर शंकर और पार्वती नंदी पर सवार होकर भ्रमण करने के लिए निकले। पार्वती ने कहा, स्वामी इस चिता में दो लपटें क्यों निकल रही हैं? शंकर जी ने कहा, प्रिय इस चिता में दो शरीर जले हैं, एक कन्या है और दूसरा बंदर। पार्वती ने कहा, स्वामी कन्या और बंदर का क्या संबंध था? शंकर जी बोले, दोनों पति पत्नी थे। कुमार और कुमारी से बंदर और बंदरिया बने। इसके बाद बंदरिया ने सरोवर में स्नान कर लिया, वो 12 वर्ष की कन्या बन गई। पार्वती जी ने कहा, स्वामी ऐसा करो इन दोनों को जीवित कर दो। शंकर जी ने कहा, नहीं प्रिय, अब ये दोनों अगले जन्म में मनुष्य बनकर मिल जाएंगे। अस्तु दोनों ने मरकर दूसरा जन्म लिया। बंदर जगदीश साहूकार का बेटा बना, सदा वृक्ष जिसका नाम था, और कन्या ने पद्मा सेठ के यहाँ जन्म लिया जिसका नाम सोरंगा हुआ। इसके आगे का प्रसंग भाग 2 में सुनेंगे। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।